अच्छा ठीक है, मलिक साहब का भी ले लो जी। हाँ जी, हमारे राजनीति के कतिनू ला लो। हाँ बताइए। क्या बताएं जी, मेरा हिसाब तो ये कहता है। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामचंद्र मलिक है जी। रामचंद्र मलिक, क्या उम्र है आपकी? एक्स मेंबर कंज्यूमर फोरम। और उम्र कितनी है आपकी? 73 साल। हाँ तो मलिक साहब ये बताइए। हाँ आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, जो मेरी सोच है कि कोई सरकार बुरी नहीं होती, कोई भी। हर सरकार काम करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को कोई माफिक आती है, किसी को कोई माफिक आती है। ये देश जाति पाति और धर्म पर आधारित है। ये जाति पाति के कारण जो है ना, निष्पक्ष चुनाव नहीं होते कभी, ना आज तक हुए हैं, ना होंगे, ना अब हो रहे हैं। जाति की वजह से कैंडिडेट अपनी जात का है तो ठीक है, चाहे कुछ भी है। गुज्जरों के लिए गुज्जर ठीक, जाटों के लिए जाट ठीक, ओबीसी के लिए ओबीसी ठीक। सीएम कोई बुरा नहीं होता, सीएम कोई बुरा नहीं होता। ये कल्चर हमारी अलग अलग है, माफी खाने की। अब ये कुदरत भी है ना, जब हवा गर्म ज्यादा हो जाएगी हम कहेंगे मार दिए भाई, राम ने मार दिए, गर्मी कर दी ज्यादा। जब ठंड होगी ठंड में कह देंगे राम वही। हालात बदलते हैं। अब हमारे दोनों इलेक्शन जो भी हो रहे हैं, धर्म और जात पे हो रहे हैं। कोई कुछ कहो, किसी कैंडिडेट की बुराई करो। ये तो मैं भी कहता हूँ कि हिंदुस्तान में पहले भाषा और क्षेत्र पे भी होता था, अब खाली जाति धर्म है। अब कोई किसी के निष्पक्ष चुनाव नहीं है। ये देश असली तो प्रजातंत्र के लायक है ही नहीं, क्योंकि जिस देश में ज्यादा धार्मिक भावनाएं या जातीय समीकरण बनेंगे, वहाँ निष्पक्ष चुनाव अच्छे बुरे का पता ही नहीं लगेगा। वो अपने आप को जो है ना, अपने कैंडिडेट को अच्छा मानेंगे। 3 तरह के राज बने हैं। एक राज होता है तकड़ी वालों का। तकड़ी जानते हो ना, व्यापारी वर्ग। वो व्यापारी वर्ग जो है वो कांग्रेस के टाइम में रहा है। सुनो, एक राज होता है किसान का, खेती से जुड़ाया मेहनत कश, जिसमें ये ओबीसी भी आ जा है, खेत काम करते हैं मजदूरी का। ये मजदूर भी आते हैं, किसान भी आते हैं, भाई दलित भी आते हैं जो काम करते हैं खेती का। वो राज था चौधरी देवलाल का, वो हो चुका है 10 साल 15 साल जो भी होया है। अब ये जो बीजेपी का राज आ रहा है, इसमें धार्मिक भावनाएं ज्यादा है। राज बुरा नहीं होता, राज कभी बुरा नहीं होता, ना कोई बुरा सोचता, लेकिन इनमें धार्मिक भावनाओं की वजह से एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं। जैसे भी ये भाई बोल रहे थे, जाट अंटी क्यों हो रहे? कांग्रेस के तो कदे हुए नहीं जाट, हरीफ कांग्रेस के हो रहे। पहले जाट देवीलाल के साथ थे, देवीलाल के साथ थे। अब जा रहे कांग्रेस में। बोलो कांग्रेस के कभी ये मेरे मामा बैठे बता दे कदे हुए हो तो हरे झंडे टांगा पा कर दे। एक मैं था कांग्रेस, क्योंकि मैं इंदिरा गांधी को पसंद करता था। फिर मेरे को चोई बंसीलाल पसंद है, मेरे मामा ये सारे दाड़ा बने। मैं कैंडिडेट भी बनने की संभावना हुई है यहाँ। इस बार बाबूजी मलिक साहब, इस बार क्या आप देख रहे हैं हरियाणा में? देखो जी, मेरे हिसाब में पूर्ण बहुमत किसी का नहीं आता है। जहाँ तक नेता का सवाल है, अब आप कहोगे या और भी कह सके भाई जो जिधर बोलता है, मेरे को अब चौटाला के सिवाय कोई नेता नजर नहीं आता। या तो चाहे बंसीलाल थे, चाहे चरण सिंह थे, चाहे पार्टी में किसी में रहे हो। मैं ये नहीं कहता कौन सी पार्टी। इस समय मतलब हरियाणा में जितने नेता हैं उसमें आप अभय चौटाला को बेस्ट टॉप में मानता हूँ मैं। क्यों मानता हूँ? सुनो, एक बार का चोई बंसीलाल ने मेरे को किस्सा बताया। जब 86 में बंसीलाल को यहाँ भेजा गया मुख्यमंत्री बना के, तो राजीव जी ने एक उससे वादा किया था चोई बंसीलाल से, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, कि भाई हम किसी को दोबारा बंसीलाल को यहाँ बनाए नहीं गए, लेकिन उन्होंने कृषि मंत्री बना दिया था। तो चोई बंसीलाल की ये वर्डिंग थी मेरे को कि रामचंद्र, दो तरह के जो है ना भगवान हैं,
एक तो जो है ना राजा, अरे एक जो दिखाई नहीं देता भगवान कोई भी हो, जो झूठ बोलता है ना वो राज करने के काबिल नहीं होता। तो सच्चाई में जो अब है चौटाला है ना, और मैं नहीं, ये सारा देश मानता है इस बात को, जो कहता है कड़वी कहता है, सच्ची कहता है। बिश्नोई ने भी, कुलदीप ने भी तारीफ करी, हर नेता करता है, हर वर्कर करता है। या मंडी में जितने हैं न्यू कहेंगे भाई बोल रहा सही है, धड़ाके दें। किसान ना बाबत जो इस्तीफा उसने दिया, किसी ने दिया? एक अकेला पूरी इंडिया के अंदर किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन कहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला के शासन में अभय और अजय ने जो थोड़ा बोलो 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 बल प्रयोग और थोड़ा ये सब ज्यादा किया था ना, ज्यादा किया कि नहीं? नहीं, मैं तो उस टाइम तो बंसीलाल के साथ था। वैसे मैं 12 में ज्वाइन करी थी, मैंने मामा ने पता है। मैं वो आदमी हूँ जो यहाँ तो बड़े चौटाला बैठे थे, यहाँ आ रहे थे, IAS में आया था मेरे मामा का लड़का, वो अरोड़ा बैठा, किशन पवार भी सारे यहाँ बैठे थे पीछे दुकान पर, 100-150 वर्कर। तो मेरे को कहने लगे तू कहना चाहता है कुछ, मगाओ कहोगे तो कह देता हूँ। स्पीकर मेरे बराबर में बैठा, बोला बोल मगा, इसने क्या टिकट दिया रो? मैं तो मुंह पे कहने आदमी हूँ। चाहे चौटाला मेरे को, चौटाला साहब 2-3 बार कोशिश करी उन्होंने मेरे को मिलाने की, 90 में करी जैन के सेलर में, फिर 2000 में करी। ये चलो तो मतलब अलग बात है, ये तो एक राजनीतिक बात है। मेरे लिए भाई कोई बुरा नहीं, मैं जो अपनी मेरी सोच है, जिसको जो माफिक आ जा, किसी को कोई माफिक आ रहा है, किसी को कोई माफिक। ठीक कर रहे हैं आप।